साथियों नमोबुद्धाय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। कब क्या घटना घटित हो जाए और किसका मानसिक असर गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। समस्या या मानसिक स्तर का गिरना, उसके कई कारण होते हैं, कई कारण हैं, परंतु मुख्य कारण जो है गरीबी, अज्ञानता, मूर्खता, अशिक्षित होना, तमाम चीज़ें हैं जिसको किसी चीज़ का कोई ज्ञान न हो, उसे कुछ भी करने में मूर्ख या ज्ञानी आदमी कुछ भी कर डालता है और उसके अंजाम का उसको कोई पता नहीं होता। ऐसे ही एक घटना घटित हुई है गाजियाबाद के मोदी नगर के एक गांव में। गांव का नाम है पुठरी। एक मामूली सी बात हुई। एक लड़के ने एक 33 वर्षीय व्यक्ति को एक तंज कस दिया और उस तंज पर वो आदमी इतना आवेशित हो गया, इतना चार्ज्ड हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि उसने अपनी दरांती से उस लड़की की हत्या कर दी। उसने मृतक की आंखें फोड़ दी और दरांती से उसके शरीर पर अनगिनत वार किए। मृतक का नाम तरुण था, उर्फ नमित। मूल रूप से वह मुजफ्फरनगर ज़िले का रहने वाला था और मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली का रहने वाला था, जहाँ एक काफ़ी बड़ी शुगर फैक्ट्री भी है और डिस्टिलरी भी है। पिछले 2 वर्षों से वो पुठरी गांव में रहता था और काम धाम के सिलसिले में आया था। उसका परिवार भी वहाँ किराए के मकान में रह रहा था। रविवार यानी 4 तारीख की शाम को तरुण के घर वालों को ये पता चला कि वो घर वापस नहीं आया और लापता हो गया है। फिर उन्होंने आसपास पता किया। पता करने पर उसका 5 तारीख को 6 तारीख को करीब 500 मीटर दूर गन्ने के खेत के पास मिला, जहां उसकी हत्या क्रूरता से कर दी गई थी। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी और यह पता करने में कामयाब हो गई कि इस घटना को अंजाम जो है वो नीरांचल उर्फ मंत्री नाम के व्यक्ति ने किया है और उसने अपने दरांती से उसकी दोनों आंखें निकाल ली है, आंत निकाल दिया है और तमाम जो है उस पर वार किया है और वार करके उसकी मौत को अंजाम दिया है। घटना बहुत ही विभत्स और दर्दनाक है
वो अपनी लाश को मारने के बाद लाश को उठा करके खेत में ले जा रहा था और उसे बोरे में भरने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, जिसके बाद वो उसे वहीं पर छोड़ करके लापता हो गया। परंतु पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके उसके साथ जो है कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ित परिवार, जो लड़का था तरुण, उसके पिताजी मजदूरी का काम करते थे, वही सबसे बड़ा लड़का था, वही परिवार का जो है करता धरता था। माँ उसकी मधुबाला जिसका नाम था, भाई कृष्णा और 2 बहनें अनुराधा और गुड़िया के उसी पर आश्रित थीं और वहीं कमाई करता था। और एक सामान्य सी घटना, एक बहुत ही छोटी सी घटना पर इतना विभत्स रूप ले लिया कि उसका मानसिक स्तर गिर गया और उसने इस घटना को अंजाम दिया। कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की घटना घटित हो सकती है उत्तर प्रदेश में, जिसको उत्तम प्रदेश कहा जाता है, और न तो किसी घटना का पुलिस का खौफ है, न ही कोई शासन व्यवस्था है, न ही कोई है। इसके गहराई में जब आप जाएंगे तो पता चले कि शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, और लोग बाग जो है एक तरह से काफ़ी मानसिक रूप से व्यथित हैं। और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पीछे उनको ये ज्ञान नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा और कैसे होगा और किस तरह से होगा। तो ये बड़ा ही उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ इलाका है, शासन व्यवस्था यहाँ शून्य है और रोजगार शून्य है, शिक्षा का बहुत ही अभाव है, और हर प्रकार से ये देश जो है, ये प्रांत जो है अव्यवस्थित। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए कि किस किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में किस मानसिकता के लोग रहते हैं और क्या परिस्थितियां हैं उनकी। तमाम चीज़ों का अध्ययन करिए और आप पाएंगे कि यहाँ कुव्यवस्था है शासन के स्तर पर, और किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं है, जिसके कारण इस तरह की नृशंस हत्याएं या नृशंस वारदात होते रहते हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।